स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड जियो 7 में। इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित बात करेंगे और जानेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये मेरे पास 3 त्रिभुज हैं। ये देखिए ये तीनों समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है इनका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी के दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोणों का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं बाकी के दो। यहाँ देखिए या तो ये 90 डिग्री लिखा हुआ होता है या ऐसा बना हुआ होता है। इसकी ये पहचान होती है, ये समकोण है। ठीक है, ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, अगर हम इनकी दो भुजाएं हमें मालूम है, मान लीजिए ये भुजा मालूम है और ये भुजा मालूम है, तो हम ये भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये दोनों भुजा मालूम है तो हम ये भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये दोनों भुजा हमें मालूम है तो ये हम भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। देखिए क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। हम इसकी डेफिनेशन से बात करते हैं, इसकी जो परिभाषा है उससे हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ये प्रमेय दी है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय पड़ा है। अब देखिए ये इसकी परिभाषा जो है वो ये है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कर्ण क्या चीज होती है। हम इस प्रमेय से संबंधित कुछ जो इसमें वर्ड आएंगे उसे हम इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे समझाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमें कर्ण मिलेगा पढ़ने के लिए, उसे इंग्लिश में हम हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब मिलेगा पढ़ने के लिए, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार मिलेगा उसे हम बेस बोलते हैं और कोण को हम एंगल बोलते हैं। भुजा को हम साइड बोलते हैं। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और योग या जोड़ को हम एडिशन बोलते हैं। योग या जोड़ को एडिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जानेंगे ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री, बाकी के दो न्यून कोण है, बाकी के दो 90 डिग्री से कम वाले कोण है। ठीक है, इस तरह के त्रिभुज को हम समकोण बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें कर्ण कौन सा है। ये 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और अब ये दो भुजाएं जो बची, इनमें से एक लंब होती है जो सीधे स्ट्रेट खड़ी हुई होती है, लंब, इसे बोलते हैं लंब। और जो नीचे क्षैतिज से लगी हुई होती है उसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, इसे हम आधार बोलते हैं। ये हमारी भुजा आधार हो गई, ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक है, अब हम देखिए जैसे ये परिभाषा में ने कहा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा कर्ण है उसे हम यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की घात 2। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करें, इन दोनों भुजाओं को आप लिखें, उनके स्क्वायर कर दें, प्लस का निशान लगा दें। ठीक है, बाकी बराबर में कर्ण का स्क्वायर। ये जो कर्ण का स्क्वायर है, ये वाली जो भुजा है, अगर हम इसका वर्ग कर दें वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसका वर्ग। ठीक है, ये लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, इसके द्वारा हमने इसका जो सूत्र बनाया वो ये है। ठीक है, यही हमारी असल में ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इसके द्वारा इन त्रिभुजों के हम अगर हमें दो भुजाएं मालूम होती है
तो हम तीसरी भुजा पता कर लेते हैं। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें लंब पता है तो हमारा 5 का स्क्वायर हो गया। आधार हमें पता है 12 तो हमारा ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कड़ हमें ये पता करना है, कड़ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 25 हमारा 5 का स्क्वायर। ये 5 गुणा में 2 बार तो ये 25 हो गया। ये 12 गुणा में 2 बार, 12 गुणा 12 स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 12 12 में 12 144। ठीक है, ये हो गया कड़ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं दोनों को। 44 और 25 हमारे 169 हो गए कड़ का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए हमें कड़ निकालना है तो हम क्या करेंगे, कड़ को इस तरफ ही रखेंगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो इस साइड भेज देंगे। जब स्क्वायर को हम इस साइड भेजते हैं तो ये अंडर रूट बन जाता है दूसरी साइड जाके। ठीक है, तो 169 169। ठीक है, अब 169 का अगर हम ये स्क्वायर जब हटेगा, अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट जब हटता है तो 13 आता है, क्योंकि ये जो होता है ये 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। 13 में 169 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हटता है। ठीक है, तो ये इस स्क्वायर से अंडर रूट हटा, ये 13 बचा। ठीक है, ये हमें कर्ण मिला, ये हमने कर्ण निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, ये 13 होगा हमारा। ठीक, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हमें, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दोनों पता थे, ये निकाला अभी हमने। अब हमें ये देखिए ये दोनों मालूम है, कर्ण भी मालूम है और आधार भी मालूम है। अब हमें इसमें लंब निकालना है। ठीक है, अब आगे देखिए मैं करता हूं इस सवाल को। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें हमें इसका कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, हमें इसका लंब निकालना है। उसमें हमें कर्ण निकाला था, कर्ण मालूम नहीं था, इसमें हमें लंब मालूम नहीं है। इसी तरह से हमें कोई भी दो भुजा मालूम हो, हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हम ये लंब फाइंड करके देखते हैं, लंब निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। अब हम इसमें कर्ण मालूम है, कर्ण का स्क्वायर ये लिखा है तो हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे। कर्ण की जगह 5 लिखा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब निकालना है हमें यहाँ, लंब का स्क्वायर। आधार देखिए हमें 4 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, तो हमारा ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देखिए ये मिला हमें 25, ये हमारा लंब ये रहा, लंब का स्क्वायर। ये 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर है, ये मिला 16। ठीक है, अब हम देखिए ये हमारे 25 यहाँ ये रहे, ये वाले 16 हमारे यहाँ आ गए माइनस के, ये बराबर के इस पार थे, लंब के पास में थे, तो जब यहाँ प्लस के थे यहाँ पहुंचे तो माइनस के हो गए। ठीक है, ये लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर देखिए 16 25 में से हमारे जब 16 जाएंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ पर 9। ये हो गया लंब का स्क्वायर। अब हम वही प्रोसेस, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के 9, ये लंब। तो अंडर रूट जब से बाहर जब 9 निकलेंगे, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। 3 का स्क्वायर 3 करेंगे तो हम 9 मिलता है। मान लीजिए इस तरह से कर लेते हैं हम, 3 स्क्वायर 3 3 9 ऐसे होता है ना। अब इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ मिलेंगे हमें 9। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमें मिलेंगे ये 3। ठीक है, तो लंब हमें मिला यहाँ पर 3। ये देखिए यहाँ इस स्क्वायर से ये रूट हटा तो हमें 3 मिला, तो यहाँ से लंब मिला हमें ये 3। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।